किसी भी लड़का या लड़की की जब शादी विवाह की उम्र हो जाती है तो ऐसे समय पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, गुरुजी बताएं हमारे बेटा या बेटी की शादी कब होगी। तो देखिए प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में किसी भी लड़का या लड़की की शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने की एक ऐसी सरल विधि आपको बता रहा हूं। इसके माध्यम से आप किसी भी लड़का या लड़की की शादी कब होगी, विवाह कब होगा, बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेष रूप से शादी विवाह से जुड़ी जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग बेहद आसानी से हम कैसे जानें। तो देखिए, आपको चाहे ज्योतिष के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, मैं जैसा बोल रहा हूं वहां पर थोड़ा सा आपको अपना ध्यान लगाना है। आप निश्चित रूपेण किसी भी लड़का या लड़की की शादी कब होगी, विवाह कब होगा, आप स्वयं समय ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए हमें जानना है कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा, यदि उसकी जन्म कुंडली बनी है, एक बार आप उस जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसा करिए। जन्म कुंडली को खोलिए और जैसे जन्म कुंडली खोलोगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर यह साइड में एक कुंडली का नक्शा मैं ले रहा हूं। कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से। लेकिन ध्यान रहे, आपको जो कुंडली का ऐसा नक्शा दिखाई दे रहा है, उस नक्शे में किसी भी खाने में कोई भी नंबर आपके लिखा हुआ होगा, कोई भी ग्रह कहीं पर भी लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको समझने में आगे आसानी रहे। तो सबसे पहला सूत्र, सबसे पहला नियम हम समझते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा है, अब इस खाने में देखिए आपके चाहे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन यहां पर कोई शुभ ग्रह बैठा है क्या, आपको देखना है। शुभ ग्रह कौन सा, जैसे गुरु, शुक्र, चंद्र या बुध, इन चारों ग्रहों में से आप देखिए कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि यहां पर इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए, अब ये अंतरदशा कैसे पता करेंगे, ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि चारों में से कोई ग्रह बैठा हुआ हो, आगे और दूसरी जो कंडीशंस है वहां पर भी आप समझ पाएंगे। तो ये पहला नियम पहले ठीक से समझ लीजिए। यानी इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा है, इस खाने में एक की जगह आपके कोई भी नंबर हो, लेकिन यहां पर चंद्र, गुरु, शुक्र या बुध में से कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए। ये दशा आप कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज होता है, उस पर एक एक ग्रह के आगे बिल्कुल डेट लिखी रहती है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो वहां से आप बेहद आसानी से पता कर लें, क्योंकि इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा है, यहां पर यदि कोई शुभ ग्रह बैठा तो उसकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर होती है। ऐसे में उस ग्रह की अंतरदशा आएगी, या आने वाले 3 महीने के बाद आ रही है, 6 महीने के बाद आ रही है, या 15 दिन के बाद आ रही है, तो आप पता कर लीजिए उस ग्रह की अंतरदशा में अचानक से विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। तो ये पहला नियम है, आप लिख करके इसको रखिए। अब जरूरी नहीं है कि यह कंडीशन सभी की कुंडली में बन रही हो, तो दूसरा नियम आप समझिए। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यह खाना, इसमें चाहे आपकी 7 की जगह कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, कोई ग्रह बैठा हुआ हो या नहीं बैठा हुआ हो, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है। आपके जीवन साथी के बारे में कुछ भी जानकारी जब हमें लेनी होगी तो इसी खाने से हमें मिलेगी। तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है,
इस खाने में लिखे नंबर से आपको यह जानना है कि विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। यानी कुंडली के जैसे जो खाने बने हुए हैं, इसमें किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर से हमें उस खाने का स्वामी ग्रह पता लग जाता है। तो यहां पर हमें 3 खाने ऐसे हैं, उनका स्वामी ग्रह पता करना है। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आप देखिए आपके कौन सा नंबर है। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, यहां देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इन तीनों खानों में जो नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप समझना कि कौन से खाने का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है आपका। ठीक है, इन तीनों खानों में कहीं पर भी 1 या 8 लिखा है तो उस खाने का स्वामी मंगल समझना, 2 या 7 लिखा है तो उस खाने का स्वामी शुक्र समझना, 3 या 6 लिखा है तो उस खाने का स्वामी बुध समझना, 4 लिखा है तो चंद्रमा समझना, 5 लिखा है तो सूर्य समझना, 9 या 12 लिखा है तो गुरु समझना, और 10 या 11 लिखा है तो शनि समझिएगा। अब आप देख लो इन तीनों खानों में से कौन से खाने का स्वामी ग्रह कौन सा आपका बन रहा है। अब ध्यान देना, जब शादी विवाह की उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर इन तीनों खानों में से किसी भी खाने के स्वामी ग्रह की जो बन रहा है, जैसे मैंने बताया, उस ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो उस समय पीरियड में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का, किसी भी लड़का या लड़की का विवाह तय होने का प्रबल योग बन जाता है। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में से अनुभव करके देखा है। तो यह स्थिति आपको देखनी है, वर्तमान समय में चल रही है, आगे आ रही है, अगले साल आ रही है। यानी इन तीनों खानों का जो स्वामी ग्रह बन रहा है उस ग्रह की अंतर्दशा, ये दशा आप कुंडली के पीछे विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, एक एक ग्रह के आगे प्रॉपर डेट लिखी रहती कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी, तो वहां से आप बेहद आसानी से पता कर लेंगे। तो ये दूसरा नियम है किसी भी लड़का या लड़की की शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने का ज्योतिष का एक बहुत इफेक्टिव नियम है ये। अब तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन को समझिए। कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में किसी भी लड़का या लड़की का शादी विवाह कराने वाले की जिम्मेदारी जिस ग्रह के पास होती है वो मुख्य रूप से शुक्र और गुरु को माना है। इसमें भी विशेष रूप से लड़कियों के लिए गुरु को माना है और लड़कों के लिए शुक्र को माना है। अब गुरु या शुक्र की ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की को दशा आ रही है, अंतर्दशा आ रही है, जब शादी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो पक्का मानिए जब जब गुरु या शुक्र, लेकिन ध्यान रहे कुंडली में वो शुभ प्रभाव में हो, कुंडली में गुरु या शुक्र राहु के साथ नहीं हो, नीच राशि में नहीं हो, यानी वो पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। गुरु या शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में है और गुरु या शुक्र में से किसी ग्रह की अंतर्दशा आ रही है तो उस समय पीरियड में अचानक से किसी भी लड़का या लड़की का शादी का रिश्ता पक्का होने का, विवाह तय होने का योग बन जाता है। इस सूत्र का मैंने पहले भी बहुत से मेरे वीडियोज में बार बार जिक्र किया और आज भी जब मैं अनुभव में प्रैक्टिकली बहुत सी कुंडलियां देखता हूं तो यह स्थिति जब जब बनी है किसी भी लड़का या लड़की के साथ, तो वहां पर ज्यादा चांस होते हैं कि उस लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का गुरु या शुक्र की अंतर्दशा में हो जाता है। चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन आप समझना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ये आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब इसमें कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, कुंडली के पीछे विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, वहां ग्रह की दशा आप आसानी से पता कर लेंगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यानी विवाह स्थान में यदि शुक्र, चंद्र, गुरु या बुध बैठा है, इनमें से किसी भी ग्रह की, कोई भी ग्रह बैठा है इन चारों में से, और उस ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो उस समय पीरियड में भी अचानक से किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी योग जागृत हो जाता है। यानी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का, विवाह तय होने का योग बन जाता है। ये कुछ ऐसी मुख्य रूप से कंडीशंस हैं जो सर्वाधिक कुंडलियों में मैंने अनुभव करके देखी है। और भी बहुत से ऐसे विविध प्रकार के नियम होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, नवांश कुंडली में भी जाकर के कैलकुलेशन होती है, बहुत डीप कैलकुलेशंस होती हैं, गणनाएं होती हैं, लेकिन वो भाषा इतनी कठिन हो जाएगी कि साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है उन लोगों को फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो बिल्कुल सरल शब्दावली के साथ किसी भी व्यक्ति को समझाया जा सके, ये ऐसे सूत्र मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको सच में जैसा मैंने समझाया बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो मेरा जो समझाने का तरीका है।
और मेरे द्वारा यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।